वक्त डाबर के नतीजों पर एक बार समझ लेते हैं। हमारे नतीजों पर मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डाबर के सीएफओ अंकुश जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया IT ना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो नतीजों की बात करें तो इस बार के हाइलाइट्स क्या है वो जानना चाहेंगे। डिमांड ट्रेंड कैसी रही है और महंगाई के चलते क्या कुछ सेगमेंट थे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉकेट्स थे जहां पर क्या आपको दबाव देखने को मिला और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? First of all, good afternoon to you and everyone. Hello, and all your viewers. First of all, highlights about the quarter. I'm pleased to inform that company ने इस साल 10,000 करोड़ का एक important milestone in terms of revenue cross किया है. We have touched 10,900 crore sales approximately in the year, first time crossed. Second highlight, इस साल हमने रेवेन्यू में 1000 करोड़ से ज्यादा ऐड किया है एक ही साल में, 1300 करोड़ के करीब, जो कि 14% की ग्रोथ है, हाईएस्ट इन लास्ट 8 इयर्स. थर्ड हाईलाइट, ब्रॉडली हमने इस साल 99% ऑफ आवर कैटेगरीज में मार्केट शेयर गेन किया है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, हेयर ऑयल्स हो, जूसेस एंड नेक्टर्स हैं, च्यवनप्राश हैं. सो हमने अपनी मार्केट शेयर पोजीशन स्ट्रेंथन की है, लीडरशिप पोजीशन स्ट्रेंथन की है मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में. और इतने इन्फ्लेशन के बावजूद भी पूरे साल में हमने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट मेंटेन किया है, जब और लास्ट टू लास्ट ईयर तो इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रो किए हैं by almost 20.7%. So these are some of the good highlights. I think thanks to the team which has been doing right strategy in terms of awareness बढ़ाने के लिए, demand बढ़ाने के लिए, availability बढ़ाने के लिए और inflation mitigate करने के लिए. अब आपका जी बताइए, प्लीज कंटिन्यू. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था मोर ऑन डिमांड. While during the year हमने डिमांड अच्छी रही, बट फोर्थ क्वार्टर के आते आते हम सब ने देखा है कि बाकी रिजल्ट्स में भी और नीलसन ने जो सिंडिकेटेड डेटा पब्लिश किया है कि कंजम्पशन ऑलमोस्ट 5% से इंडस्ट्री की क्वार्टर 4 में डिक्लाइन करती हुई दिख रही है. प्राइमरली कपल ऑफ रीजन. एक तो इन्फ्लेशन के तहत परचेजिंग पावर और डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों की है थोड़ी सी वो इम्पैक्ट हुई है, एंड देयरफॉर दे हैव स्टार्टेड मे बी कटिंग ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंड और थोड़ा डाउन ट्रेड लोगों ने शुरू कर दिया है. तो क्वार्टर 4 में हमें ये एक दिखना स्टार्ट हो गया है, एंड वी एक्सपेक्ट दैट इट विल टेक a quarter or so to improve. जब तक अच्छे मॉनसून आएंगे, गवर्नमेंट का रिवाइवल होगा कैपेक्स साइकिल में, एंड आफ्टर मे बी 4 or 5 months it should start improving. बिल्कुल. अंकुश जी, गुड आफ्टरनून. ऑफ कोर्स आपके कारोबार पर और साथ ही रिजल्ट्स पर स्पेसिफिकली आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेगमेंट ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि 34% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेवेन्यू इस सेगमेंट से भी आता हुआ दिखता है और इस बिजनेस ने सालाना आधार पर करीब 7-7.5% की बढ़त दिखाई है. क्या लगता है आउटलुक आगे चलकर इस सेगमेंट का क्या है और क्या आपको लगता है ये हाई मार्जिन सेगमेंट बनेगा या अब भी सिचुएशन हाई मार्जिन की ही नजर आ रही है? हेल्थ केयर सेगमेंट जो कि हमारा 35% जो राइट ऑफ बिजनेस है, इस साल उसने पूरे साल में बड़े हाई बेस पे 5% ग्रो किया है, और जबकि 2 year CAGR 18% के करीब ग्रो किया है, यानी कि 2 साल में वो 36% बिजनेस ग्रो कर चुका है हेल्थ केयर, थैंक्स मतलब च्यवनप्राश एंड हनी प्लस आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमारी कंपनी एक स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स की है, तो उसने काफ़ी अच्छा ग्रो किया. एंड आई थिंक लोगों के बारे में इसकी जागृति काफ़ी बढ़ रही है इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, आयुर्वेदा नेचुरल थेरेपी के लिए. सो इट्स हियर टू स्टे. पीपल आर मूविंग फ्रॉम or are taking more and more of Ayurveda products to boost their natural immunity. तो इससे कंपनी को फायदा रहेगा आने वाले साल में. लेकिन जो हमने इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है 1-1.5 साल में, वो हो सकता है ग्रोथ थोड़ी अब 30-40% ना आके वो सिंगल डिजिट में
8 to 10% के करीब ग्रोथ रह जाएगी, बट वी स्टिल थिंक दैट देयर इज अ लॉन्ग प्ले इन इट। अब इसी को बढ़ाने के लिए हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल च्यवनप्राश अब हमने इसमें टेबलेट भी लॉन्च कर दिया है, हमने इसमें मिल्क में ऐड करने का पाउडर भी लॉन्च कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, 5000 करोड़ करीब मार्केट है, तो वी आर एंटरिंग दैट। सो बिकॉज वी वांट our consumers to have immunity based and a better product for their consumption, तो इसलिए हम उसको बढ़ा रहे हैं अपना एड्रेसेबल मार्केट इवन हेल्थ केयर में। आई थिंक उससे हमें काफी गेन रहेगा। ओके अंकुश जी, ये तो बात हुई हेल्थ केयर सेगमेंट की, लेकिन एक और सेगमेंट है जो है फूड एंड बेवरेज सेगमेंट, वहाँ पर भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि इस बार का प्रदर्शन वहाँ कैसा रहा, स्पेशली क्योंकि गर्मियाँ इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो ऐसे में जो जूस सेगमेंट है आपका, जूस प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला? तो जूसेस ने बहुत अच्छा किया इस साल। इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो उसने 35% ग्रो किया है और पूरे साल में रफली 47% ग्रो किया है। एंड नॉट ओनली बिजनेस ने ग्रो किया है, बट इसकी एफिशिएंसी के तहत इसके मार्जिन्स ने भी अच्छा ग्रो किया है, तो इससे हमें प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी जूसेस में इस साल देखने को मिली। प्लस हमने क्या किया है, अब हम एक ड्रिंक्स कैटेगरी में हमने एंटर किया है, जो कि पहले हम सिर्फ रियल जूसेस एंड नेक्टर्स में थे, विच वाज 2000 करोड़ कैटेगरी, लेकिन 8000 करोड़ की एक दूसरी कैटेगरी है ड्रिंक्स, जिसमें हमारा प्ले नहीं था। अब हमने उसमें भी एंटर किया और 1 या 2 साल के अंदर ही उसमें हमारा सेल्स 100 करोड़ हो चुका है, जो कि हमारा एस्पिरेशन है नेक्स्ट 3 to 4 years में इसको 400 to 500 करोड़ हम ले जाना कर पाएंगे, ऐसा हमारा इंटेंट भी है और हमारे एफर्ट्स भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो फूड्स में वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। प्लस इसके साथ हमने अदर होममेड कैटेगरीज में, चटनीज में, अदर थिंग्स में भी एंटर किया है, विच आर गिविंग अस गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल अंकुश जी, साथ ही मोस्ट एफएमसीजी कंपनीज की अगर बात करें तो प्रीमियमाइजेशन ऑफ देयर पोर्टफोलियो पर खास उनका फोकस है, पर्टिकुलरली ई कॉमर्स चैनल्स के जरिए। आपको क्या लगता है ई कॉमर्स चैनल्स कितनी ज्यादा फायदेमंद हैं और कितना ज्यादा आप इस पर निर्भर करते हैं? नो, ई कॉमर्स चैनल हैज बीन हमारे लिए काफी अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट 2 या 2.5 years ago दिस यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 2.5% टू आवर सेल्स, बट इस साल ये 6.5% ऑफ आवर सेल्स पे आ गया है। दैट मीन्स 3 times ऑफ बिजनेस कंट्रीब्यूशन इन लास्ट 3 years. The business in e-com has also grown by roughly 36% in the current year, which is quite phenomenal, and we have crossed we are nearly almost 600 crores in e-commerce in India alone. ये चैनल एक प्रिफर्ड चैनल है कंज्यूमर्स के लिए, और आप पिछले 2 साल पेंडेमिक में लोगों को ई कॉमर्स से परचेज करने में काफ़ी सुविधा होती है, काफ़ी कन्वीनियंस होती है। सो आई थिंक दिस विल ओनली ग्रो। इसकी एक हैबिट लग चुकी है एक कंज्यूमर को कि वो किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे, कहीं पे भी बैठ के अपना प्रोडक्ट ले सकता है। और प्लस इसमें एक और एडवांटेज है कि हमारे जो भी नए प्रोडक्ट्स हम पहले लॉन्च करते हैं, वो हम एज एन ई कॉमर्स में आवर इंटेंट इज कि पहले उसमें हम उसकी सक्सेस देखते हैं, उसमें लॉन्च करते हैं। इट्स एन इनोवेशन क्रेडल फॉर आवर न्यू प्रोडक्ट्स, एंड उसकी सक्सेस के बाद ही हम उसको मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड में लेके जाते हैं। एंड इट हैज बीन डूइंग रियली गुड, एंड वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन ई-कॉम एज ए चैनल। ओके, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अंकुश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश के साथ नतीजों पर और आगे के अपने ग्रोथ प्लान्स पर बात करने के लिए, एंड आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट।